सूर्य भगवान यमुना जी के पिता हैं सूर्य भगवान, यमुना जी के भाई हैं यमराज। एक दिन यमुना महारानी अपने भाई से मिलने यमपुरी चली गईं। तो वहाँ जब पहुँची यमुना जी तो वहाँ देखती क्या है कि लोग नरक में नाना प्रकार की यातनाओं से पीड़ित थे, कष्ट प्राप्त कर रहे थे, चिल्ला रहे थे, चीख रहे थे। नरक में कोई सुख तो मिलता नहीं, पाप का दंड सब भोग रहे थे। तो यमुना जी ने अपने भाई यमराज जी से कहा कि भैया ये कौन लोग हैं, यहाँ इतना तड़प क्यों रहे, इतना परेशान क्यों? यमराज जी ने कहा कि बहन तुम पहली बार आई हो, यह नरक है। मनुष्य धरती में जाकर जो भी बुरे कर्म करता है, पाप करता है, उसका दंड भोगने उसे नरक जाना पड़ता है। तो यमुना जी बहुत डर गईं और दुखी हो गईं कि हे भगवान, संसार के प्राणी को इतना कष्ट उठाना पड़ता है। भैया मैं आपसे हाथ जोड़ के कहती हूं, इन्हें सबको मुक्त कर दो यहां से। यमराज बोले बहन मैं कर देता, पर देखो इन्होंने जो पाप किया है उसका दंड तो इन्हें भोगना ही पड़ेगा। हम कैसे, ये विधान है ईश्वर का, उसे कैसे हम तोड़ डालें? इसलिए बहन ये जिद ना करो कि यहाँ से हम सबको विदा कर दें। ये विदा होंगे पर अपने कर्मों का फल भोग कर, नरक का यातनाएं भोग कर विदा होंगे यहाँ से। यमुना जी बोली हम कुछ नहीं जानते, तुम हमारे सगे भाई हो, आज तुम्हारी बहन तुमसे कुछ मांग रही है, तुम नहीं दोगे? तब यमराज ने यमुना के जिद करने पर एक वचन दिया, ठीक है बहन, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया के दिन जो भी भाई बहन, तू मेरी बहन है मैं तेरा भाई हूं, इसलिए भाई बहन जो भी भाई बहन एक दूसरे का हाथ पकड़ के तुझ में अर्थात यमुना में डुबकी लगाएंगे, मैं तुझे वचन देता हूं बहन, मैं उन्हें कभी यहां लेकर नहीं आऊंगा, सदा वो भगवान के धाम को जाएंगे। कुछ नहीं था, लेकिन मरते समय उसके बेटे का नाम जो कि नारायण था वह निकल आया। तो एक नारायण का नाम क्या निकल आया? सारे पाप समाप्त हो गए, बैकुंठ का अधिकारी बन गया। कुल मिला के हम यही जानते हैं भक्तों कि पापी से पापी व्यक्ति भी एक बार अपनी वाणी से श्रीमन नारायण का उच्चारण कर देगा तो वह सदा सदा के लिए मुक्त हो जाएगा भव सागर से। ये नाम की महिमा हमें अभी पता नहीं है कि हमारे साथ क्या क्या होना है। हम तो देखो वर्तमान में खुश रहने वाले लोग हैं, हमें पता नहीं है कि कल क्या होने वाला। हमें नहीं पता कि कल क्या होगा क्या नहीं होगा। इसलिए हमारे भाग्य को, हमारे भविष्य को भगवान अच्छे से जानते हैं। अच्छा, जो आदमी जेल चला जाता है वह जेल में बैठ के एक पश्चाताप करता है कि मैंने ये गलती क्यों कर ली। जब वो गलती करता है ना, किसी का गला दबाता है, चोरी करता है, किसी को लूटता है, किसी की इज्जत लूटता है, उसे बड़ा मजा आता है ना। उसे लगता है हम बहुत होशियार हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। लेकिन जब जेल में जाकर डंडे पड़ते हैं, अक्ल ठिकाने लगती, तब रोता है कि मैंने ये गलती क्यों की। गलती करने में उसे बड़ा मजा आ रहा था, सुख मिल रहा था, लेकिन जब उसका परिणाम उसे मिला तो खून के आंसू रोने पड़े कि नहीं, जिंदगी बर्बाद होगी कि नहीं जेल के कोने में बैठ करके। उसी प्रकार आप ये समझ लो कि हम संसार के प्राणी पाप करते हैं, हमें बड़ा मजा आता है, अच्छा लगता है। झूठ बोलने में अच्छा लगता है, झूठ बोल दो, लूट लो किसी को ठग लो, हाँ पाप से कमा लो जितना कमाना, बड़ा मजा आता है, लोग बड़ा एंजॉय करते हैं। लेकिन जब इसके बदले में नरक की यातनाएं मिलती है ना, तब नानी याद आती है। ऐसा नहीं है कि पकड़े नहीं जाओगे। जरा विचार करो कि भारत का कानून इतना स्ट्रांग है कि कोई पाप करने वाला, क्राइम करने वाला पाप क्यों होता है? लोभ से, लोभ ना हो मेरे अंदर तो मैं पाप ही नहीं करूंगा। आज मर्डर करने वाले मर्डर क्यों करते हैं? सुपारी लेते हैं, पैसा लेते हैं।
यदि उनको पैसों का लोभ ना हो तो मर्डर क्यों करेंगे, पाप क्यों करेंगे? आप गहराई से विचार करना किसी भी संदर्भ को कि आप जितना भी पाप संसार में देखते हैं उस पाप का मूल है लोभ। लोभ है तो पाप है, लोभ नहीं होगा पाप नहीं होगा। इसलिए हमारे शास्त्र कभी ये नहीं कहते कि पाप मिटाओ, हमारे शास्त्र यह कहते हैं लोभ मिटाओ। लोभ मिटेगा तो पाप मिट जाएगा, जड़ कट जाएगी तो पत्ते झड़ जाएंगे। पत्तों को झड़ाने की जरूरत नहीं है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं कि काम क्रोध मद लोभ सब नाचे नरक के पंथ, सब परिहरि रघुवीर भजहु भजहि जेहि संत। काम क्रोध मद लोभ सब, काम क्रोध मद लोभ ये सब नाच नरक के पंथ, ये सब नरक के दरवाजे। तो ये जो पाप करा रहा है कौन करा रहा है? बोलो, लोभ। सिंपल है। इसलिए पाप को नहीं मिटाना, किसको मिटाना है? लोभ को मिटाना। सबसे बुराई, सबसे बड़ी गंदगी लोभ की है। इसलिए हमारे बड़े बुजुर्ग कह गए हैं जितना चादर है उतना ही पांव पसारो। राम इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं कोई साधु ना भूखा जाए। हे विधाता हमें उतना ही देना जितने से हम अपना पेट भर के खा सकें और हमारे घर में आया हुआ अतिथि भूखा ना जाए, हम उसे भी पेट भर भोजन करा सकें। इतना ही देना। ज़्यादा देने से भी क्या होगा? ज़्यादा मिल जाता है तो आदमी हैंग हो जाता है, अहंकारी हो जाता है ना। इसलिए धन में गुण करके कहो, ए भाई साहब यहाँ आओ। आया जी, बताओ। बोलो सीताराम, बोलो जय श्रीमन नारायण, बोलो राधे श्याम। वो कहेगा क्यों बोले, हम तुम्हारा दिमाग खराब है, हम काम में जा रहे। भाई साहब हमें एक भिक्षा दे दो। बोलो जय श्रीमन नारायण। नहीं बोलेंगे, पांव पकड़ लो। भैया बोलो जय श्रीमन नारायण। नहीं बोलेंगे। अच्छा एक काम कर, 10 रुपए ले ले, बोल दे जय श्रीमन नारायण। अच्छा ठीक है बोल देता हूँ। जय श्रीमन नारायण बोल दिया, तुमने 10 रुपए दिया। 10 रुपए लेकर भी कोई जय श्रीमन नारायण एक बार बोल दे तो समझ लेना कि बहुत बढ़िया सौदा हो गया। 10 रुपए में कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन इसका जन्म मृत्यु सब बन गई एक बार के नाम लेने मात्र से। अभी आपको पता नहीं है कि एक नाम की महिमा क्या है। आपने किसी एक व्यक्ति के अंदर भक्ति का दिया जला दिया, एक व्यक्ति को पकड़कर कह दिया कि भाई जरा भगवान का नाम ले लो, कथा सुन लो। कोई कथा ना सुनता हो और आपने उसे जबरदस्ती बिठाया, बैठ जा, पैसे लेके बैठ जा, 10 रुपए ले लेना, 20 रुपए, चल 100 रुपए लेना, कथा सुन। एक बार उसको कथा का नशा लगा दिया आपने और वह कथा सुन सुन के भगवान के भजन में नाचने लगा और भगवान के लिए उसकी आंखों में आंसू आ गए। तो सबसे बड़ी दौलत तो आपने प्राप्त कर ली ना, किसी एक व्यक्ति को भगवान से जोड़ दिया। जो संसार में भटक रहा था आज वो भगवान के लिए नाच रहा है, भगवान के लिए रो रहा है। जो कभी पत्नी के लिए, पुत्र के लिए, परिवार के लिए रोता था या रोती थी, आज वो भगवान के लिए रो रहा है। इससे बड़ा धर्म, इससे बड़ा पुण्य क्या हो? फिर ये तो फिर सब्जेक्ट है ही कि किसी का सहारा बन जाना, किसी को भोजन करा देना, ये सब फिर पुण्य ही है ना। ये सब सब्जेक्ट इसी के अंदर है। लेकिन कथा से जोड़ देना किसी को, भगवान से जोड़ देना किसी को। और मुझे तो लगता है कि आज लोहड़िया मुंगेली रायपुर छत्तीसगढ़ से आए हुए श्री स्वर्गीय श्री होली राम साव जी, श्रीमती गोमती साव जी, पुत्र अनुपम साव जी, पुत्र वधू पूनम साव जी, मुझे लगता है कि गोमती मैया, अनुपम जी और पूनम जी आज यह जो पुण्य कर रहे हैं
इन्होंने एक को नहीं, दो को नहीं, बल्कि 7 दिन की कथा में ना जाने कितने हजार लाखों लोगों को कथा प्रेमी बना देंगे। यह सबसे बड़ा पुण्य है। यही पुण्य है कि आप भागवत जी करा के अपना तो कल्याण कर ही रहे हैं, साथ ही अपने पूर्वजों का भी उद्धार करने का प्रयास कर रहे हैं। भागवत जी तो सबका कल्याण करती हैं, इसलिए आप सभी भागवत जी श्रवण करते हैं और करते रहेंगे। आप सभी यजमान परिवारों को जिन्होंने पोथी पाठ बिठाई हैं, आज से पोथी पाठ स्टार्ट हो गया है। और यह एक व्यक्ति के नाम से आप जो पोथी पाठ कराते हैं तो आपकी पोथी यहाँ बैठती है। पोथी का अर्थ होता है भागवत जी का की व्यवस्था है। पहले नांग का डसा हुआ, अभी अपनी गौरी गोपाल गौशाला में एक दिन सांप निकल के आया, वो काला नांग। तो हमने पकड़ने वाले को बुलाया, पकड़ने वाला आया, पकड़ ही रहा था कि उसने उसे डस लिया पकड़ने वाले को, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ, वो ज्यों का त्यों। हमने कहा भाई आम आदमी को डस लेता तो मर जाता, तुम जिंदा हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ। उसने कहा महाराज जी हम मंत्र जानते हैं, हम इसका मंत्र जानते हैं। कुछ जड़ी बूटी होती है वह उसका प्रयोग करते हैं, कुछ सिद्ध करने वाले मंत्र होते हैं जो सांप के जहर को भी बेअसर कर देते हैं। समझ रहे हैं? आजकल ऐसे मंत्र वाले अब कम बचे हैं कि वो मंत्र पढ़ करके सांप का जहर उतार दें, पर भारत में यह विद्या रही है और आज भी है, पर कम मात्रा में है। हम छोटे थे तब हमें याद है कि एक व्यक्ति को सांप ने डस लिया था और सांप डसने के बाद उसे शमशान में दफना दिया गया था। वो बालक ही था इसलिए उसका अग्नि संस्कार नहीं हुआ था, जमीन में दफनाया गया था। वो किसी बहुत बड़े उस व्यक्ति को पता चला जो कि भागवत जी सारी इच्छाएं पूरी करती हैं। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने हमसे बताया महाराज जी हम डिप्रेशन में चले गए थे, हम बाहर आ गए, हमारी हजारों की दवाइयाँ चल रही थी बंद हो गई, हमने कितनी इलाज कराए पर कोई असर नहीं हुआ। आज हमारे पास एक बहन आई, बोले हमें कैंसर हो गया था, आखिरी स्टेज पर थी, हम कैंसर की भयंकर बीमारी थी, लेकिन भागवत श्रवण करते करते आपने कथा में जो बताया उस पर अमल करते करते आज मैं पूरी स्वस्थ होकर दर्शन करने आई हूँ। और वो आई आज। हमने उनसे कहा भी था कि आज आप कथा में रहेंगे तो बताइएगा, हम आपको मिलवाएंगे। यहाँ बैठे हैं आप क्या? अच्छा आप हैं, आप हैं। आपने आज बताया हमसे कि कैंसर का हमें भयंकर आखिरी स्टेज चल रहा था, पूरा कैंसर से जूझ रही थी ये, पर जब से भागवत जी का आश्रय लिया, मुझे नहीं पता कि भागवत जी कोई हॉस्पिटल तो है नहीं, कोई दवाई तो यहाँ होती नहीं है, पर मैं कह सकता हूँ कि दवाई से, हॉस्पिटल से बड़ी ईश्वर की कृपा होती है, और वह भागवत जी की कृपा है। बड़े बड़े असाध्य रोग भी भागवत जी से ठीक हो जाते हैं। हम ये नहीं कहना चाहते कि आप इलाज ना कराओ, आप इलाज कराओ हर बीमारी का, लेकिन हम कहते हैं कि जहाँ दवा का असर खत्म होता है वहाँ से दुआ का असर स्टार्ट होता है। तो भगवान तो सब कर सकते हैं ना, तो ये भगवान है भाई। इसलिए भागवत की शरण में जाना अर्थात भगवान की शरण में जाने जैसा है। इसलिए जो भागवत जी की पोथी पाठ करा रहे हैं, निश्चित मुझे विश्वास है कि भागवत जी आपकी समस्त इच्छाएं पूरी करेंगी। जब ये 18,000 श्लोक आपके संकल्प से पढ़े जाएंगे तो आपकी सारी इच्छाएं पूरी। तो संसार मिथ्या है ना, संसार सत्य भी है और संसार मिथ्या भी है। संसार को भगवान की दृष्टि से देखोगे तो सत्य है, पर आप कहो कि ये स्त्री है, ये पुरुष है, इस दृष्टि से देखेंगे तो ये मिथ्या है संसार। कैसे? अच्छा बताओ, ये स्त्री है? हाँ या ना? हाँ या ना? ये पुरुष है? हाँ या ना? हाँ या ना में जवाब दो आप। मैया मेरी माँ, समझ में आ रही है?
आपको कुछ नहीं करना, सिर हिलाना। हिलता है ना? हाँ। बताओ ये स्त्री है? हाँ। ये पुरुष है? हाँ। ये चींटी है? हाँ। ये हाथी है? आपको दिख रहा है महाराज जी, ये स्त्री है, ये पुरुष है, ये हाथी है, हमें दिख रहा तो हम कह रहे हैं कि है। अच्छा ये बताओ कि स्त्री के अंदर से आत्मा निकल गई, पुरुष के अंदर से आत्मा निकल गई, चींटी के अंदर से आत्मा निकल गई, हाथी के अंदर से आत्मा निकल गई, और सबको आपने चिता पर रख के जला दिया। तो जलाने के बाद जो राख रह जाएगी हाथी की, स्त्री की और पुरुष की, उस राख को देखकर ये अनुमान लगाया जा सकता है कि ये राख स्त्री की है। आंटी नंबर 1 पिक्चर हमने बचपन में देखी थी, गोविंदा, उसमें क्या बना है? आंटी, औरत बना। हम ये बात केवल आपको समझाने के लिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, इसका अर्थ ये नहीं है कि तुम आंटी नंबर 1 पिक्चर देखने लग जाओ ना। पिक्चर का नाम, उसमें एक हीरो अपने आप को क्या बनाता है? स्त्री, जबकि बताओ वो दिखता पूरी पिक्चर में वो औरत ही दिखता है, बिल्कुल हूबहू औरत जैसा दिखता है, लेकिन वो रियल में स्त्री है। वो क्या कर रहा है? अभिनय, एक्टिंग। काहे की एक्टिंग? स्त्री की। काहे का अभिनय? स्त्री का। क्या कर रहा है पूरी पिक्चर में? क्या कर रहा है वो? अभिनय कर रहा है। वह स्त्री नहीं है, पर वह स्त्री का अभिनय करता है। उसी प्रकार तुम स्त्री नहीं हो, पर सारी जिंदगी स्त्री की एक्टिंग करती हो। तुम पुरुष नहीं हो, पर सारी जिंदगी पुरुष की एक्टिंग करते हो। जैसे पिक्चर में एक्टिंग होती है ना, अमिताभ बच्चन की पिक्चर आई बागवान। उस बागवान पिक्चर में उनके बेटों ने कहा कि हम तुम्हें नहीं रखेंगे, हम माँ को रखेंगे। माँ को रखने वाला बोला बाप को नहीं रखेंगे। अब बच्चन साहब रो रहे हैं, मेरा बेटा घर से निकाल दिया, सेवा नहीं कर बहुत प्यार करता है अपनी माँ से, लेकिन रियल सच्ची में वो उसकी माँ होती ही नहीं है। हाँ या ना? होती है। रियल जिंदगी में वह उसकी माँ नहीं है, लेकिन पिक्चर देखने से ऐसा लगता है ये इसकी माँ। बस तुम्हारी जिंदगी भी एक पिक्चर है। पिछले जन्म में तुम किसी और की माँ थी, इस जन्म में किसी और की हो, आगे जन्म में किसी और की। सच्चाई यह है तुम किसी की माँ वा कुछ नहीं हो, तुम किसी के बाप नहीं हो। सबका बाप एक परमात्मा है, सबकी माँ एक वही है, वही संसार में भेजने वाले हैं। इसलिए हम अपने आप को ना माँ समझें ना पिता समझें, हम अपने आप को केवल भगवान का दास समझें कि प्रभु ये सब आपका है, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ, सब कुछ आपका, बेटा आपका, बेटी आपकी, परिवार सब आपका। मैं कौन हूँ? मैं आपका दास हूँ। ना मैं स्त्री जानता हूँ, ना मैं पुरुष हूँ, ना मैं स्त्री हूँ, मैं कुछ नहीं हूँ। मैं कौन हूँ यही पता लगाने बड़े बड़े साधु संत जंगल में उल्टा लटके हैं, इस बात को जानने के लिए कि मैं कौन हूं। चलो बताओ आप कौन हैं? एक बार स्वामी रामकृष्ण परमहंस से एक सेठ जी ने कहा, एक सेठ जी बड़ा अहंकारी, रामकृष्ण परमहंस कौन? तो एक अहंकारी सेठ बोला, अब की बार जब शारदा मैया आपको दर्शन देने आए तो जरा आप हमारे पास भेज देना, हम भी देखेंगे माँ कैसी है। रामकृष्ण परमहंस जी समझ गए कि ये बड़ा अहंकारी आदमी है, तो रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा चल ठीक है मैं भेज दूंगा, अपना पता नोट करा, तू कौन है? अब वो लिखवा रहा है, और फलाना शहर के फलानी गली के फलाना मकान नंबर। स्वामी जी ने कहा ये तेरे मकान का पता है, तेरा बोल तेरा, मैं तेरे पास भेजूंगा ना, तू अपना अच्छा मेरी दुकान का पता लिखिए, मैं वहां मिलता हूँ, फलानी दुकान मेरी। स्वामी जी ने कहा ये तेरी दुकान का पता है, तेरा पता क्या है? तेरा पता बोल। अच्छा मेरा पता लिखिए। हाँ मेरा पता, मैं फलाने का बाप हूँ, मैं फलाने का। अरे ये तेरा पता है? फलाने का बाप हूँ मैं, ये तेरा पता है?
स्वामी जी ने सारे पता नकार दिए। तू बोल तेरा पता क्या है, तू कौन है, कहां से आया है, तेरा पता क्या है, चल अपना पता दे। जिसका पता तुम लोग विजिटिंग कार्ड में लिखवाए रखे हो ना, वो घर का पता है। वहां तुम्हारा मिल की याद आ जाएगी तो अपनी याद भूल जाएगी कि मैं कहाँ का हूं, मैं कौन हूं, मेरी जात क्या है, मेरा नाम क्या है। जब तक तुझे तेरा नाम पता है तब तक तुझे उसका नाम पता चल ही नहीं सकता। मिलाना जैसे नमक पानी में मिलकर पानी हो जाता है, जैसे मिश्री पानी में मिलकर पानी हो जाती है, जैसे फिटकरी पानी में मिलकर पानी हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति में मिलकर जब आप स्वयं भगवान से मिलकर भगवान हो जाएंगे तब पता चलेगा कि वो और आप जब भेद ना रह जाए उनमें और तुम में, तब प्राप्ति होती है ना। वो यही प्राप्ति है ईश्वर की। उनमें मिलके उन जैसे हो जाओ, चिंताएं मुक्त हो जाएं, आपकी टेंशन चिंता सब खत्म। बस समर्पण यही है। तो बताओ फिर आप कौन है, स्त्री हैं, पुरुष हैं, चींटी हैं, हाथी हैं, क्या है आप, क्या है आप। और यहां हमारे ब्रह्मचारी जी स्त्रियों से तो मिलते ही नहीं है। मीराबाई ने जब ये सुना तो हंसने लगी। मीरा ने सुना, अरे बाबरे, अरे बाबरे, हमने तो सुना था कि वृंदावन में एक ही पुरुष है, आज पता चला कि यहां पे दूसरा पुरुष भी रहने लग गया है जो स्त्रियों का दर्शन नहीं करता। ये बात ब्रह्मचारी जी कुटिया से सुन रहे थे, और जब मीरा के यह वचन सुने तो ब्रह्मचारी जी दौड़ कर आए और मीराबाई के चरणों में गिर पड़े। तुमने आंखें खोल दी। ये छोटी सी बात आपको समझ में नहीं आई ना, अब हम समझाते हैं। मीराबाई ने, ब्रह्मचारी जी ने कहा हम स्त्रियों से नहीं मिलते क्योंकि हम पुरुष हैं। मीराबाई ने कहा कि वृंदावन में एक ही पुरुष रहता है, उस पुरुष का नाम है कृष्ण। यहाँ भगवान ही पुरुष है, बाकी जितने आए यहाँ सब गोपी बनकर आए, चाहे शंकर जी हो, चाहे नारद जी हो, चाहे इंद्र हो। इस वृंदावन में जो आता है पुरुष बनकर नहीं आता, यहाँ तो केवल एक ही पुरुष है और बाकी जितने हैं सब गोपी हैं। यहाँ कोई पुरुष नहीं है, यहाँ सब गोपी हैं। आप बैठे हो ना, ये पुरुष कुछ नहीं है, यहाँ सब गोपी हैं। यहाँ शंकर जी भी आए तो चूड़ी उड़ी पहन के आए थे और मांग वांग भर के और कानों में बढ़िया बढ़िया पहन के आए थे, लगा के बिंदिया पहन के साड़ी, चाल चले मतवाली वृंदावन आ गए। एक दिन वो भोले भंडारी सुखदेव जी का जन्म हुआ और जन्म लेते ही वो जाने लगे कहाँ, संसार से नाता तोड़कर गोविंद से नाता जोड़ने के लिए। जग से नाता तोड़ दिया, किसके लिए, गिरधर से नाता जोड़ लिया, गिरधर के लिए जगत को छोड़ दिया। इसलिए पहले गृहस्थी चलाना सीख लो। कैसे सीखना है महाराज जी, सत्संग करके। पति से क्या व्यवहार हो, पत्नी से क्या व्यवहार हो, सास ससुर से क्या व्यवहार करना है, गृहस्थी में कैसे रहना है। आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं और बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं, पीएचडी इत्यादि, अल्फाबेट इत्यादि जो सीखते हैं, ये सब रियल जिंदगी में काम नहीं आने वाला। हाँ, ये अल्फाबेट अपना रखो अभी अपने पास, बस्ते के अंदर ही रखो, ठीक है। हाँ, आपको अब ये सब कुछ भी काम पे नहीं आएगा। पैसा कमाना है, बिजनेस करना है, व्यापार करना है, तो आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी। कहो जी, जीवन में पत्नी का बहुत बड़ा स्थान होता है। जीवन में पति का, पुरुष का बहुत बड़ा स्थान होता है। इसलिए उन्हीं की गृहस्थी आज अच्छी है। इसलिए हम कहा करते हैं कि अपनी स्त्री का, अपनी पत्नी का सम्मान करो और अपने पति का सम्मान करो।
जो स्त्री अपने पति का सम्मान करती है, जो पुरुष अपनी स्त्री का सम्मान करते हैं, जब आप एक दूसरे का आदर और सम्मान करेंगे तो आप एक दूसरे से सुख पाएंगे और आप सुखी रहेंगे, आप चिंता में नहीं रहेंगे, आप सदा खुश रहेंगे। और फिर जब आप एक दूसरे में समर्पित हैं तो निश्चित ही आपकी संतान भी समर्पित ही होगी, अच्छी होगी। भाई आम के बीज से तो आम ही होगा, कांटेदार बबूल तो नहीं हो सकता, हो जाएगा। फिर माँ बाप ही तो बच्चे के जन्म देने के कारण हैं। तुम जैसे होगे संतान भी तो वैसी होगी ना, इसलिए तुम अच्छे रहो। तो जीवन में कोई ना कोई सूपनखा की एंट्री हो जाती है, और जब सूपनखा की एंट्री हो जाए तो उस सूपनखा से कैसे डीलिंग करनी चाहिए, कैसी बातें करनी चाहिए, वह राम जी से सीख लो। जब किसी पुरुष के जीवन में कोई सूपनखा आ जाए और कहे कि तुम्हारी पत्नी तो कुछ भी नहीं है, हम देखो कितनी सुंदर है, और तुम जरा उसकी सुंदरता पर बह गए, तो तुम इतिहास नहीं रच सकते हो। तुम्हें जमाना भोगी कहेगा, स्त्री लंपट कहेगा। जैसे रावण को आज हम लोग कह देते हैं यह स्त्री लंपट था, क्या राम जी के लिए यह शब्द का प्रयोग हो सकता है? बोलो। रावण के लिए हम 10 बार कह सकते हैं यह स्त्री लंपट था, क्या राम जी के लिए कहा जा सकता है? नहीं नहीं नहीं। देखो राम जी को आए युग बीत गए, त्रेता में आए थे ना, द्वापर युग निकल गया, कलयुग चल रहा है, एक युग बीत गया, 8,64,000 वर्ष तो यूं ही चले गए द्वापर के, और कलयुग के 5,500 वर्ष बीत गए। लेकिन राम सुखदेव जी से कहा गया आप गृहस्थी बसा लीजिए। सुखदेव जी बोले ना ना सरकार, हमें ना झंझट में बसाओ, उलझाओ, हम तो भजन करेंगे। जाकर तपस्या शुरू की। रास्ते में कुछ देवांगना स्नान कर रही थीं, उन्होंने सुखदेव जी को देखकर वस्त्र धारण नहीं किए, पर सीता व्यास जी को देखकर वस्त्र धारण कर लिए। व्यास जी ने कहा मुझे जवान, मेरे जवान पुत्र को देखकर आपने वस्त्र नहीं पहने, मुझे देखकर वस्त्र पहनते हो, क्या बात है? कह दिया महाराज आपको पता ही नहीं है कि स्त्री और पुरुष में अंतर। सुखदेव जी को पता नहीं था स्त्री पुरुष में अंतर क्या है, जबकि आपको विदित है, पता है। हाँ? कथा सुनते रहिए, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब भगवान के भक्त हो गए। कथा सुनते रहिए, पता ही नहीं चलेगा कि आप कब ज्ञानी हो गए, पता ही नहीं चलेगा कि आपका संसार से मोह समाप्त हो गया। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों को पुष्ट करने वाली भगवान की कथा है, इसलिए कथा सुनने वाला सब प्रकार से संपन्न होता है। भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महा, माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। अब हम आपको ऐसी कथा सुनाते हैं, भक्ति ज्ञान बढ़ेगा। सूत जी ने लगे हाथ यह भी कह दिया सौनक जी ने कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना, हमें ऐसी कथा सुनाना कि कृष्ण की प्राप्ति हो ही जाए। मैं आपको बताऊं भक्तों, सबको ब्रह्मांड पुराण, सबको पुराण कहा जाता है, पर भागवत जी को क्या कहा जाता है? श्रीमद् भागवत महापुराण। महापुराण है ये। क्यों महापुराण है ये? क्योंकि इनमें 10 लक्षणों का वर्णन है और भगवान की दिव्य दिव्य लीलाएं हैं। हर पुराण में या तो ज्ञान की चर्चा है या तो वैराग्य की चर्चा है, पर भागवत इसलिए सर्वश्रेष्ठ है क्योंकि भागवत में सबसे ज्यादा भक्ति की चर्चा है। केवल भक्ति, केवल भक्ति। भागवत यह कहती है कि यदि आदमी के पास, व्यक्ति के पास ज्ञान ना हो कोई बात नहीं, वैराग्य ना हो कोई बात नहीं, पर भक्ति हो गई तो उसका उद्धार हो जाएगा। इसका सबसे बड़ा प्रमाण धुंध अजामिल है। अजामिल मरते समय भी अपने पुत्र से इतना
चिपका हुआ था कि मरते समय भी उसने आवाज किसे लगाई? पुत्र को, बेटा नारायण, बेटा नारायण। पर नारायण नाम भगवान का था, इसलिए अजामिल की मुक्ति हो गई। एक बार इंद्र ने जब देखा कि राजा परीक्षित को कथा सुनाई जा रही है सुखदेव जी के द्वारा शुकताल में, तो इंद्र अपने स्वर्ग का अमृत लेके आए और कहने लगे कि आप भागवत जी हमें सुना दो, स्वर्ग का अमृत राजा परीक्षित को पिला दो। सुखदेव जी ने कहा स्वर्ग का अमृत, परीक्षित से कहा क्यों परीक्षित जी? परीक्षित को कितने दिन में मरने का श्राप लगा था? मैया बताओ, कितने दिन में? 7 दिन में परीक्षित को मरना था। सुखदेव जी कथा सुना रहे थे, इंद्र अमृत लेकर आए तो सुखदेव जी ने परीक्षित से कहा परीक्षित आप बताओ, स्वर्ग का अमृत पी के अमर होना हो तो पी लो, ये रहा अमृत। तब परीक्षित ने कहा महाराज हमें इस कथामृतम में, तब कथामृतम तप्त जीवनम, इस कथा में हमें जितना स्वाद मिल रहा है, जितना सुख मिल रहा है, इतना स्वाद, इतना सुख स्वर्ग के अमृत में नहीं। स्वर्ग का अमृत स्वर्ग की प्राप्ति करा सकता है, जबकि भागवतामृतम तो भगवान की और वैकुंठ की प्राप्ति करा सकता है। आपको बताऊं, स्वर्ग लोक अलग है, वैकुंठ लोक अलग है। स्वर्ग लोक आपने कभी देखा? स्वर्ग नहीं, चलो हम दिखा देते हैं। जितना अच्छा ये वृंदावन है, इतना अच्छा भी स्वर्ग नहीं। कहा तुम्हारा कितना बचा? अरे हमारा तो अभी बहुत है। तो ये बताओ कि तुम खाते कैसे हो? तो जिसका थोड़ा सा बचा था उसने कहा कि मैं तो बड़ी कंजूसी से खाता हूं, अच्छे से खाता तो कब का खत्म हो जाता। कैसे खाते हो? बोले एक रोटी हम ऊपर की चुपड़ लेते हैं, एक रोटी नीचे की चुपड़ लेते हैं, सारी रोटियां खा लेते हैं, तो अभी थोड़ा सा बचा। तो तुम्हारा कितना बचा है? अरे हमारा तो अभी बहुत बचा है। बोले तुम कैसे खाते हो? बोले हम सारी रोटियों को रख लेते हैं और सिलने वाला धागा होता ना, धागे को हम घी में डुबाते हैं और नीचे से ऊपर तक धागे से सारी रोटियों में घी लगा देते हैं, सारी रोटियां चुपड़ जाती हैं। तीसरा बोला अरे राम राम तुम दोनों बड़े खर्चीले हो। बोले तुम्हारा घी कितना बचा? हमारा तो ज्यों का त्यों रखा। अरे तुम खाते नहीं हो? अरे तुमसे अच्छा खाते हैं। अरे फिर घी कैसे बचा? बोले हम क्या करते हैं कि हम जब रोटी खाने बैठते हैं तो सीसी का ढक्कन खोल लेते हैं, बढ़िया खुशबू आती रहती है, सारी रोटी खुशबू के साथ खा लेते हैं। नींद आए तो बताना, हम लोरी सुना देंगे आपको बढ़िया सी। मैया सुना दें आपको? जो हम पुण्य करते हैं ना, हम वो सारे पुण्य करते हैं तो पुण्य के बल पर हम स्वर्ग चले जाते हैं। इसलिए हमारी भक्ति मार्ग में एक विधान है, हम जो भी पुण्य करते हैं वह भगवान के चरणों में अर्पित करते हैं। जैसे हमने पुण्य किया, हमने किसी भूखे को भोजन कराया, हमने भागवत जी का पुण्य किया, तो हमें क्या करना चाहिए? आखिरी में कहा जाता है त्वदीयम वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत्। हे प्रभु, हमसे जो भी पुण्य हुआ है हम उस पुण्य को आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं। जब आप इतना कह देते हैं तो आपका पुण्य भगवान के पास चला गया, फिर आप वैकुंठ जाएंगे।
और यदि आपने अपना पुण्य अपने पास रखा, ये नहीं कहा कि प्रभु हम अपना पुण्य आपके श्री चरणों में समर्पित करते हैं, तो जो पुण्य आपका था वह पुण्य आपको स्वर्ग ले जाता है। पुण्य कहाँ ले जाता है? स्वर्ग। और आप स्वर्ग जाके स्वर्ग का आनंद लीजिएगा। मतलब है सब बैकुंठ ही, बैकुंठ की धरती में मोहल्लों के नाम है, साकेत, गोलोक। आप किसी की भी भक्ति करो, राम जी की, कृष्ण जी की, नारायण की, सबको वहीं जाना है। अच्छा, कोई शिव जी की पूजा करे, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय जपे, तो वो कहाँ जाएगा? वह शिवलोक जाएगा। वो कहाँ जाएगा? शिवलोक जाएगा। शिवलोक अलग है। जो नागों की पूजा करे वह नांगलोक। अब आप देख लो आपको कहां जाना। तो भागवत प्रत्यक्ष भगवान है, इसलिए भगवान की शरणागति ग्रहण कर लो, हम आवागमन से मुक्त हो जाएंगे। भगवान का वहां बड़े बड़े लोक हैं। आप क्या, आपको पता, हम आपको कैसे बताएं? हाँ, कभी जापान गए हो? बताओ हाँ या ना? नहीं। कभी अमेरिका गए हो? नहीं। जापान भी नहीं गए, अमेरिका भी नहीं गए। चलो, जब बगल में आप जापान और अमेरिका नहीं गए, यहां का नॉलेज हमें और आपको नहीं है, तो वहां का नॉलेज कैसे होगा? इसलिए भागवत जी में लिखा है कि जो भगवान की आराधना करते हैं वह भगवान के धाम। और भक्ति कहाँ है? जहां भगवान की कथा है। जहां कथा है वहां भक्ति है, और जहां भक्ति है वहां भगवान है। तो सबके हृदय भगवान की कथा में स्वाद ही नहीं मिल रहा है, वह भगवान का भक्त कैसे हो सकता है? इसलिए भगवान के भक्त की शर्त पहली यही है कि वह कथा सुनेगा। जब आपकी कथा सुनते सुनते कथा में ऐसी आदत हो जाए कि कथा के बिना ना रहा जाए, और भगवान की कथाओं को सुन 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 के आंखों में आंसू आ जाए, बस यही भगवान के भक्तों की पहचान है। यही भक्त है। ये जो आंसू निकलते हैं ना कथाओं में, एक्चुअली वह आंसू नहीं होते, हमारे अंदर के पाप ही पिघल पिघल के पानी बन बन के निकलते हैं, और हम निष्पाप होते हैं कथा से। कथा हमें क्या बनाती है? निष्पाप। पापी को भी पाप मुक्त कर देती है भगवान की कथा। जैसे कपड़े में साबुन लगाकर उसका दाग छुड़ाया जाता है, उसी प्रकार जन्म जन्म के दाग लगे हैं, कथा के साबुन से ही वह छूट रहे हैं। मेरे साथ में जोर जोर से गैयों को श्लोक सुनाया करते थे, कोई ना सुने तो जोर जोर से गाते थे श्लोकों को। और भगवान की कृपा कब हो जाए, किस पर हो जाए पता नहीं, कौन सी बात आपकी उन्हें अच्छी लग जाए, इसलिए बातें सुनाया करो भगवान को, कहा करो कुछ भगवान से। कृष्ण प्यारे को तूने नहीं जाना रे, नहीं है, क्योंकि तुम ईश्वर की तरफ से बिल्कुल स्वतंत्र हो, अर्थात सुखी हो, कोई ऋण नहीं है तुम्हारे सिर पर, इसलिए तुम्हारे बच्चा नहीं है, तुम बढ़िया हो। जिनके बेटे नहीं हैं वह रोते हैं कि बेटा हो जाए, बेटा हो जाए। यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में ऐसी ऐसी माताएं हैं जिनके 7 बेटे हैं। तुम्हें कितने चाहिए? तुम चाहती हो ना एक हो जाए, एक मिल जाएगा बड़ा सुख देगा। तो यहां हमारी वृद्ध माएं रहती हैं जिनके 7 बच्चे हैं,
7 बच्चों के होने पर भी उन वृद्ध माओं को अपने बच्चों की तरफ से दीपावली की ना तो एक टुकड़ा मिठाई नसीब हुई, ना तो दीपावली की अपनी मां को शुभकामनाएं नसीब हुई। यहां गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 200 वृद्ध माएं रहती हैं, 200 प्लस 225 वृद्ध माएं, जिन माओं की सेवा ये दास अनिरुद्ध करता है, जिनके बच्चे घर से निकाल देते हैं ना अपनी मां को। हम सारे वृक्षों को काटती रहती है, क्या बिगाड़ा है हमने तेरा, क्या दुश्मनी निभा रही है, सारे जंगलों को तुम कुल्हाड़ी ने काट दिया। तब कुल्हाड़ी ने कहा पेड़ से, अरे लकड़ी बहन, मेरी औकात क्या है तुझे मैं काट सकूं, तेरे अपने ने मेरा सहयोग किया है। मेरे अपने ने कौन? देखना, मैं तो जरा सी कुल्हाड़ी हूं, कुल्हाड़ी में लंबा सा। अरे लकड़ी के काटने का किस्सा ही ना होता यदि कुल्हाड़ी के पीछे लकड़ी का हिस्सा ना होता। हाँ? लकड़ी बहन, जंगलों को हमने नहीं, तेरे अपनों ने हमें साथ दिया है, इसलिए हम कुछ कर पा रही हैं। अपनों ने लूटा है हमें, गैरों में कहां दम था। हमारी कश्ती तो वहां डूबी जहां पानी कम था। क्या बताएं मैया, जिनके बेटे नहीं हैं उनका तो दुख केवल इस बात का है कि हमारे बेटे नहीं हैं, पर जिनके बेटे हैं उनका दुख तुमसे बड़ा दुख इसलिए है क्योंकि वह तो 9 माह पेट में रखती हैं, वह दुख जन्म देती हैं, वह दुख पालने के लिए उनको कष्ट उठाना पड़ता है, वह दुख सारा कष्ट झेल कर बड़ा करती हैं, वह दुख। और जब सुख के दिन आते हैं, बच्चों की 2 रोटी के दिन आते हैं, तो बच्चे माँ को हाथ पकड़ के घर से निकाल देते हैं। इस दुख का तो आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते कि वो दुख कितना बड़ा होता होगा। तुम्हारा दुख तो एक सीमित है कि बेटा नहीं है, बस ये दुख है, पर उनका दुख कि बेटा तो है, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, 6 नहीं, 7 बेटे। पर 7 बेटों के होने पर भी किसी बेटे के पास मां के नाम की 1 पीस मिठाई नहीं है। किसी एक बेटे को देखो, दीपावली आई, इस दीपावली में लोग दुश्मन को गले लगाते हैं, लेकिन उन बेटों को अपनी मां की याद नहीं आई। वह बच्चे हैं जिन बच्चों को कभी माँ ने पूछा, आपने कभी ना कभी तो अपने बच्चों से पूछा होगा ना कि बेटा तू हमारी सेवा करेगा बुढ़ापे में। आपने हमेशा, हर माँ अपने बच्चे से कहती है ना एक बार बचपन में प्यार से, बेटा मेरी सेवा करेगा। बेटा कहता हाँ हाँ करूँगा, तब प्रॉमिस करता है, तब वचन देता है, और बड़ा हो गया, पढ़ लिख गया, तो वचन तोड़ देता है। मैंने कब कहा था? देखो जरा, ये वृद्ध माँ आपके सामने बैठी हैं, इनके आंसुओं का जिम्मेदार कौन है? क्या गलती है इन माँ की? इन माँ की क्या गलती है? 2 बच्चे हैं इनके, पर सेवा करने को तैयार नहीं है। क्या संस्कार ना दिया होगा, क्या पढ़ाया ना होगा माँ ने? जितनी हैसियत होती है ना माँ बाप, उससे ज्यादा अपने बच्चों के लिए करते हैं। रिक्शा वाला भी सोचता है मेरा बेटा अच्छे स्कूल में पढ़ जाए, बर्तन धुलने वाली माँ भी सोचती है कि मेरा बेटा मेरी बेटी अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़े, ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, मैं कर लूँगी। ये वो माएँ हैं, कई माएँ ऐसी हैं जिन्होंने मजदूरी कर करके बच्चों को पाल पोस के बड़ा किया, शादी विवाह कराया, और वही बच्चे जब समझदार हो गए तो अपनी माँ को घर से निकाल देते हैं। ऐसी माएँ यहाँ गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में रहती हैं। ये मैया, ये वृद्धाश्रम नहीं, यह मंदिर है जहाँ माँ रहती है। ये मंदिर है जहां मां रहती है, जिनके आशीर्वाद से, जिनके आशीर्वाद को परमात्मा भी काट नहीं सकते। कहते हैं मां की दुआ कभी खाली नहीं जाती, और ये बात भगवान से भी टाली नहीं जाती। यमराज आएंगे और मां ने कह दिया कस के, मेरे बेटे को छूना मत,
तो यमराज की ताकत नहीं है कि माँ के आशीर्वाद को टाल सके। माँ और भगवान ये दो नहीं है, पर्यायवाची है, उसी को भगवान कहते हैं, उसी को माँ कहते हैं। पति कौन है आपके? सही कि मजाक कर रही हो? हाँ, इतना गंदा मजाक नहीं। पति कौन? परमेश्वर। अच्छा, पत्नी कौन होती है पुरुष के लिए? पति यदि भगवान के दर्जे पर है तो स्त्री किसके दर्जे पर है? किसके हैं? हाँ, पुरुष परमेश्वर है तो नारी परमेश्वरी है। पुरुष नारायण है तो नारी नारायणी है। इसलिए नारी का सम्मान उतना हो जितना पुरुष का सम्मान उतना हो जितना नारी का। दोनों का आदर 50-50 है। सच्ची बात है कि नहीं? अच्छा सच बताओ, जीवन में पुरुष ही पुरुष की भूमिका यदि होती, स्त्रियां ना होती, या स्त्रियों ही स्त्रियों की भूमिका होती, पुरुष ना होता, तो ये सृष्टि का क्रम आगे बढ़ता। इसलिए जितनी जरूरत स्त्री की है, कमरे में 4 पुरुष रह सकते हैं सारी जिंदगी, एक कमरे में 4 स्त्रियां नहीं रह सकती। ये बात सही है कि गलत? हम पूछ रहे हैं, बता नहीं रहे हैं। बोलो। पुरुषों में एकता है, स्त्रियों में एकता नहीं है। पुरुष फिर भी रह लेता है एक होके, स्त्रियों में एकता नहीं है। एक घर में 4 स्त्रियां हैं, सास 4 की छोड़ो, 2-3 ले लो, सास, बहू और ननंद 3, जेठानी और देवरानी भी हो गई तो 5 मान लो। यदि अब 5 लोगों का परिवार कहां मिल रहा है? चलो 2 भी हैं तो देवरानी, जेठानी, सास और एक आध ननंद, टोटल 4 महिला हो गई। ये चारों महिलाएं आपस में लड़ती रहती हैं, जेठानी देवरानी से, देवरानी जेठानी से, और सास बहू से, बहू सास से, और पुरुष लोग आराम से हैं। पुरुष में झगड़ा नहीं है, भाई भाई में और बाप बेटे में कोई झगड़ा नहीं, यहां चल रही है खुटर पुटर खुटर पुटर। बोलो हाँ, ये बात सही बोल रहा हूं कि गलत? यदि ये सुधार हो जाए तो हर घर का सुधार हो जाए, हर परिवार का सुधार। हाँ ये मैया भी, ये मैया सफेद बालों वाली मैया, हाँ आप लोग कह रहे हैं हम 2 भाई हैं, 1 भाई हैं, 3 भाई हैं, 4 भाई हैं। सुनो, हम टोटल 4 भाई हैं, सब लोग। कौन भाई हमारा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों भाई हैं। क्यों? क्योंकि हम चारों गंगा को माता मानते हैं, चारों गाय को माता मानते हैं, चारों भारत को माता मानते हैं। जब चारों की माता एक है तो हम एक भाई हैं कि नहीं? चारों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, हम चारों यदि संगठित हो गए तो क्या मजाल मुगलों की, अंग्रेजों की कि तुम्हें गुलाम बनाए। तुम गुलाम इसलिए बने क्योंकि आपस में लड़ते रहे। आज भी ये लड़ाइयां जातवाद की भारत में देखने को मिल रही हैं। क्यों लड़ रहे हो? क्या पाओगे? इस लड़ाई से अखंड भारत का सपना पूरा होगा? इस लड़ाई से क्या आप सुरक्षित होंगे कि हम आपस में लड़ जाएंगे? आप भी कमजोर पड़ जाओगे, हम भी कमजोर पड़ जाएं। और संगठित रहेंगे तो अभी आज मेरे 2 हाथ हैं, हम चारों मिल गए तो हमारे 8 हाथ हो जाएंगे। और 8 हाथ वाली दुर्गा शेर की सवारी करती है,
दुर्गा मैया बोली कि तुम संगठित हो गए, तुम्हारे हाथ 8 हो जाएंगे और 8 हाथ वाला जंगल के राजा शेर को भी अपना गुलाम बना सकता है, वो किसी का गुलाम नहीं बन सकता। इसलिए दुर्गा जी का वाहन शेर है, 8 हाथ हैं तो जंगल का राजा शेर भी तुम्हारा गुलाम। आपकी समझ नहीं है। अब जैसे ये 500 रुपए यदि मैंने आज यदि इसे तिजोरी में रख दिया तो ये 510 साल बाद भी 500 ही रहेगा। पर ये 500 रुपए की यदि मैं जमीन खरीद लूं, 500 रुपए का सोना खरीद लूं तो 10 साल बाद ये 500 1000 हो चुका होगा, 2000 हो चुका होगा, 10,000 हो चुका होगा। बोलो हाँ। तो तिजोरी में रखा नहीं पड़ रहा, जो बाजार में सर्कुलेट हो रहा है वो। तो ये 500 रुपया 10 साल बाद भी 500 रहेगा यदि तिजोरी में है तो। और ये जमीन में लग गया, 500 रुपए की तुमने भूमि खरीद ली, डबल हो जाएगा, चौगुना हो। फिर सिस्टम यही तो है अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र है। इसलिए हमारे यहाँ सत्यनारायण भगवान की कथा रखी गई कि तुम सत्यनारायण भगवान की कथा कराओ, तुम्हारे क्षेत्र में व्यापार बढ़ेगा, बिजनेस बढ़ेगा, सब लोगों को रोजगार मिलता है। पान वाले के पान बिक जाए। सत्यनारायण भगवान की कथा में पान लगता है कि नहीं? पान की खेती कौन करता है? किसान करता है। किसान को रोजगार मिला कि नहीं? बोलो हाँ। फूल वाले को रोजगार मिला कि नहीं? फिर ये छोटी छोटी अर्थव्यवस्थाएं, एक यज्ञ होता है, उस यज्ञ से सबको काम मिल जाता है। लेकिन आपको दिखता कैसे? अरे पंडित जी ले गए, पंडित जी ले गए। पंडित जी भी सत्यनारायण भगवान की कथा में कितना ले गए? तुम 500 देते हो, कोई 200 देता है, कोई 1100 देता है, इतनी तो देता है आदमी। इससे उसकी भी दाल रोटी चल रही है और जो सामान, चलो आप समझ तो गए चीजों को। हम आपसे ये कहते हैं कि सनातन को नेगेटिविटी से, नकारात्मकता से ना देखो, पॉजिटिविटी से देखो कि हर चीज के पीछे एक विज्ञान है, एक अर्थव्यवस्था है, सब कुछ सिस्टम है। इस दृष्टिकोण से यदि देखा जाए तो सब चीजें सही हैं। और आप यदि इसी दृष्टिकोण से देखें कि जी ये सब ये क्या कहा जाए। अब देखो ना, गौरी गोपाल आश्रम है, गौरी गोपाल आश्रम में ये दास अनिरुद्ध, कितने लोगों को रोजगार यहां मिलता है। समझिए, आप समझ रहे हैं? समझो, कल यहां बेटियों का विवाह हुआ तो केवल 4 बेटियों का विवाह नहीं हुआ, इन बेटियों के विवाह में अलमारी कहीं से लाए, कूलर कहीं से लाए, वॉशिंग मशीन है वो सिलाई मशीन कहीं से लाए, गद्दा कहीं से लाए, तकिया कहीं से लाए, सारे लोगों को रोजगार मिला कि नहीं? मतलब बिजनेस हुआ कि नहीं सबका? गौरी गोपाल में अखंड रसोई चल रही है। हम चावल खरीदते हैं रोटी के लिए, गेहूं खरीदते हैं, आटा खरीदते हैं, धना मिर्ची मसाला नमक जहां से खरीदते हैं वहां से मिलता है। सरकार को भी हम जीएसटी देते हैं। तो एक व्यक्ति के कार्य से पूरी अर्थव्यवस्था चलती है। अब सोचिए कि गौरी गोपाल में यदि क्या वो है? ये दिला ये दिला से गए नहीं दिखाने, दिला से गए नहीं दिखाने।
मैं विचार रहा हूँ। अब का कबे जो आने, अब का कबे जो आने, दे देना से गए नहीं दिखाने, दे देना से गए नहीं दिखाने। प्रमोद की तरफ से आया भैया, चले गए, धन्यवाद। लेकिन कावत भैया आप लोगों को आए, इसके लिए हम पूरे जन्म भर आपका एहसान मानेंगे। इतनी मेहनत में, इतने काम काज में जो आप पधारे, इसके लिए हम सात जन्म तक आपका आभार मानेंगे। का तो नहीं पा रहे, लेकिन हम इतनी कहता कर रो रो के, रो रो के, हाँ रो रो के नदियाँ बिताई, रो रो के नदियाँ बिताई, बेदर्दी तोरी पतियाँ छोड़ के चले गए। अपने भजने अपने भजने हो, अपने भजने छतियाँ जलाई रे, अपने भजने छतियाँ जलाई रे, बेदर्दी तोरी पतियाँ
₹51 मनोहर तेरिया तेरिया की ओर से आया भैया के लिए धन्यवाद। जब याद आए